अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह इखलास शुरू कर रहे हैं छठी जमात के लिए, तो आइए इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल फरमा दीजिए, हुवल्लाहु अहद। हुआ का मतलब होता है वो, अल्लाह का मतलब होता है अल्लाह, अहद का मतलब होता है एक। कुल फरमा दीजिए, हुवल्लाहु वो अल्लाह, अहद एक है। फरमा दीजिए कि वो अल्लाह एक है। अल्लाहुस्समद, अल्लाह मैंने अल्लाह, और समद का मतलब होता है बेनियाज। अल्लाहुस्समद, अल्लाह बेनियाज है। ठीक है। लम यलिद, वो किसी का बाप नहीं है। वलम यूलद, और ना वो किसी का बेटा है। ठीक है जी। लम यलिद, वो किसी का बाप नहीं है। वलम यूलद, और ना ही वो किसी का बेटा है। वलम यकुन, और नहीं है। लहू, उसके लिए। कुफुवन का मतलब होता है बराबर, और आहद का मतलब होता है कोई एक। ठीक है। ये इसका लफ्ज़ी तर्जमा हो गया। अब इसका बाहरा तर्जमा क्या होगा? वलम यकुन, कोई नहीं है, लहू उसके, कुफुवन बराबर, और आहद का मतलब है कोई एक। अब बाहरा तर्जमा क्या बनेगा? वलम यकुल लहू कुफुवन आहद, कोई उसके बराबर नहीं है। ठीक है। वलम यकुन, नहीं है, लहू उसके लिए, कुफुवन बराबर, अहदुन कोई एक, कोई एक भी उसके बराबर नहीं है। ठीक है। और बामारो तर्जमा यही ठीक भी आप कर सकते हैं कि और ना ही कोई उसके बराबर है। ठीक है जी। तो अगली सूरत के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।